सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। AQI 500 के करीब पहुंचने पर स्कूल खोलने पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा बड़े वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा प्रदूषण के नाम पर केवल नारेबाजी चल रही है। बैनर के साथ युवकों को रोड पर खड़ा किया, उनकी सेहत को कौन रखेगा ख्याल में। सांसदों के निलंबन पर तीसरे दिन भी राज्यसभा में हुआ हंगामा। कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने निलंबित सांसदों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन, बाकी सांसदों ने की नारेबाजी। राहुल भी सांसदों के धरने में हुए शामिल, गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे। संसद भवन परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, हाथ में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। अपने 3 सांसदों की बर्खास्तगी पर जताया विरोध। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कहा लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीतने का भरोसा नहीं, कहा अल्लाह 300 सीटें दिलाए, मुझे भरोसा नहीं। धारा 370 पर अपनी चुप्पी पर बोले गुलाम नबी आजाद, मैं झूठा वादा नहीं कर सकता। धारा 370 को हटा सकती है सुप्रीम कोर्ट। संसद में अकेला धारा 370 हटाने के खिलाफ बोला। गुलाम नबी आजाद के बयान पर बोले शशि थरूर, कहा आंकड़े पर बोलने का वक्त नहीं। 2004 में कांग्रेस ने 140 सीट पर ही सरकार बनाई। कांग्रेस नेता खड़गे ने यूपीए पर खारिज किया ममता का बयान। राहुल पर निजी बयान देना ठीक नहीं, टीएमसी को हमने साथ लाने की कोशिश की। खड़गे बोले हमें मिलकर बीजेपी का मुकाबला करना है, हम आपस में लड़े तो बीजेपी को होगा फायदा। दिग्विजय सिंह ने कहा ममता के बयान की नहीं थी जरूरत, बीजेपी का कोई विरोध कर रहा है तो वो है कांग्रेस। ममता बनर्जी को कपिल सिब्बल का जवाब, कहा विपक्षी एकता दिखाने का वक्त, बिना कांग्रेस के यूपीए आत्मा के बिना एक शरीर। ममता पर मुंबई में बैठकर राष्ट्रगान गाने का आरोप। मुंबई बीजेपी के एक नेता ने दर्ज कराई शिकायत, बैठकर राष्ट्रगान गाने का आरोप। मुंबई में ममता के सिविल सोसाइटी के साथ मुलाकात के दौरान गाया गया था राष्ट्रगान। शिकायत के मुताबिक 2 से 4 लाइनें गाकर ही ममता ने रोका राष्ट्रगान। 12 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ दिल्ली की जगह जयपुर में होगी कांग्रेस की रैली। एलजी ने दिल्ली में रैली को नहीं दी मंजूरी। अरविंद केजरीवाल का पंजाब के सीएम चुनने पर पलटवार, पंजाब को काला केजरीवाल पसंद है, मेरी नीयत काली नहीं साफ है। केजरीवाल ने कहा महिलाओं के लिए 1000 रुपए देने के वादे से नाराज चन्नी, मैं उनकी तरह हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता। मोगा में चन्नी ने केजरीवाल को कहा काला अंग्रेज। केजरीवाल ने कहा सत्ता में आया तो सस्ते कपड़े पहनने वाला काला आदमी पूरा करेगा वादा, झूठे ऐलान और वादे नहीं करता। अयोध्या काशी के बाद मथुरा वाले ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सफाई, बीजेपी के चुनावी एजेंडे में मंदिर का विषय मुद्दा नहीं रहा, मंदिर आस्था का मुद्दा है, चुनाव का नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जो लोग राम मंदिर बनने का विरोध करते थे अब वही लोग राम मंदिर में माथा टेक रहे हैं। आने वाले दिनों में काशी और मथुरा में दिखेगा ये दृश्य। सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को दी स्कॉलरशिप, ऑनलाइन ट्रांसफर किए 458 करोड़ रुपए। सीएम योगी ने कहा पिछले 4 सालों में 40 लाख से ज्यादा बच्चों को दी छात्रवृत्ति। पिछली सरकारों ने अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की रोकी थी स्कॉलरशिप। यूपी में आज मेगा रैलियों का दिन। आज यूपी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहारनपुर में रैली को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव की बुंदेलखंड यात्रा का आज दूसरा दिन। ललितपुर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी भी आज उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे दमखम। मुरादाबाद में प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगे प्रियंका गांधी। मुंबई में आज सीएम उद्धव ठाकरे को अस्पताल से मिली छुट्टी, कई दिनों से बीमार थे उद्धव ठाकरे। राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर हमला, 8 साल से सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को धोखा ही दे रही है सरकार। लोकसभा में बोले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 1 करोड़ 83 लाख लोगों की हुई घर वापसी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देशों के साथ हमारा एयर बबल समझौता, 11 देशों से आने वाले लोगों की होगी टेस्टिंग, 15 दिन होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। राकेश टिकैत ने अब एमएसपी नहीं तो कभी नहीं का दिया नारा, कहा 4 तारीख को आंदोलन की नई रूपरेखा बनाई जाएगी, टेंट अब स्थायी बनाए जाएंगे। हरियाणा के जिंद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध, दरौली खेड़ा गांव की एंट्री पर हुए जमा शादी समारोह में नहीं शामिल हो सके चौटाला। प्रदर्शनकारियों ने दुष्यंत चौटाला को दी चेतावनी, सालों तक आंदोलन करने की दी धमकी, कहा किसान मजदूर अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने लगाई चौपाल, कहा पीएम मोदी को जादूगर, कहा चीन और पाकिस्तान का डर दिखाकर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। जाति जनगणना को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के नेतृत्व में विपक्ष का डेलीगेशन दोपहर 12:30 बजे मुलाकात करेगा। तेजस्वी ने कल नीतीश को दी थी सलाह, केंद्र के इनकार के बाद मुख्यमंत्री खुद जातीय जनगणना पर करे पहल, विधानसभा में करे ऐलान। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई, गोवा के हित में गठबंधन को ठहराया सही। विजय सरदेसाई ने कहा गैर बीजेपी वोट को बंटने से रोकने के लिए लोगों को साथ आना जरूरी, इसलिए राहुल के नेतृत्व में गठबंधन का फैसला किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की कोरोना के नए वेरिएंट पर राज्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग। एयरपोर्ट पर तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। लोकसभा में आज कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर होगी चर्चा। नियम 193 के तहत होगी छोटी चर्चा। लंदन और एम्स्टर्डम समेत विदेशों से भारत आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तमिलनाडु में विदेशी यात्रियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करेंगे। चेन्नई एयरपोर्ट पर यात्रियों का किया जा रहा है आरटी-पीसीआर टेस्ट। देश में कोरोना के करीब 10,000 नए केस। 24 घंटे में 477 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में फिर शुरू होंगे बंद पड़े कोविड सेंटर्स। बीएमसी ने वार्ड ऑफिसर्स को वॉर रूम और सेंटर्स की सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला। 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका से लौटा था यात्री। व्हाइट हाउस से दी जानकारी। सऊदी अरब में भी मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस। नॉर्थ अफ्रीका से लौटा है शख्स। नाइजीरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस आया सामने। क्रिसमस को देखते हुए लोगों की बड़ी चिंता। प्रयागराज में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। शराब पीने के दौरान कहासुनी में दोस्त ने मारी गोली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।